12 जून को अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मृत्यु हो गई। वो 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विजय रूपानी को मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए ऐसे समय में कहा गया जब राज्य में काफी उथल पुथल मची हुई थी। आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से मुख्यमंत्री बनी हुई थी। अब उनके खिलाफ असंतोष के स्वर पार्टी में उठ रहे थे। 2015 के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता हासिल हुई थी और इसके साथ ही पाटीदार आंदोलन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा था और कांग्रेस के लिए उम्मीदें जगा रहा था। गुजरात और राष्ट्रीय स्तर के भाजपा नेताओं के कहने के बावजूद आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं थी। वो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके बाद उनके सामने एक पेशकश रखी गई, या तो वो 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात की जीत की गारंटी दें या फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। अब आनंदीबेन पटेल 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं दे पाई, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। रूपानी को ऐसे समय में मुख्यमंत्री बनाया गया जब राज्य में बीजेपी की हालत काफी खराब हो रही थी और विधानसभा चुनाव मात्र 1.5 साल की दूरी पर था और पाटीदार आंदोलन बीजेपी की लगातार मुश्किलें बढ़ा रही थी। पाटीदार आंदोलन की आंधी में 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ। पीएम मोदी सहित अमित शाह जैसे कई कद्दावर नेताओं ने पूरा दमखम लगाकर गुजरात में प्रचार किया और जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई और कांग्रेस 77 सीटों पर सिमट गई। हालांकि यहाँ पर बीजेपी ने जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन बीजेपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। 1995 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी की सीटें 100 से कम आई हो और कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें हासिल हुई हों। 2017 विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष परेश धनानी ने कहा था कि 2017 एक स्वर्णिम समय है जब कांग्रेस अपनी सरकार यहाँ बना सकती है। विजय रूपानी मामूली अंतर से चुनाव जीते थे और उन्हें दोबारा गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। रूपानी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने ओबीसी के दिग्गज नेता कुंवरजी बावरिया और जवाहर चावड़ा जैसे कांग्रेस नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया। मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपानी ने भूमि सुधार किए। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सोनी योजना का अधिकांश हिस्सा भी इसी समय पूरा हुआ था। सौराष्ट्र के पानी की समस्या भी उनके कार्यकाल में काफी हद तक हल हो गई। इसके अलावा उन्होंने राजकोट में एम्स की स्थापना की और मुख्यमंत्री रहते हुए काफी सारे कार्य भी किए। लेकिन उनका मुख्यमंत्री काल विवादों से अछूता नहीं रहा। उनके मुख्यमंत्री काल में कई विवाद भी हुए। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, उनके मीम भी बनाए गए और 2022 विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले विजय रूपानी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उनकी नाकामी के तौर पर कोरोना काल में कथित कुप्रबंधन, सिस्टम पर कथित नियंत्रण की कमी और वेंटिलेटर को विवाद, जमीन में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद हुए थे। एक तरफ गुजरात में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के पास 5000 इंजेक्शन कहां से आए? जनता इस तरह के सवाल उनसे पूछ रही थी। जब गुस्से में मरीजों के परिजन ये सवाल विजय रूपानी से पूछ रहे थे तो यहाँ पर विजय रूपानी का कहना था, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, CR से पूछो, ये सिर्फ CR ही जानते हैं। ऐसे कई मौके आए जहां पर विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे नहीं पता जैसे जवाब दिए थे। ये जवाब इतना पॉपुलर हो चुका था कि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा था, इस पर मीम्स बनाए जाने लगे थे। 1973 में वो ABVP के मेंबर बने। 1996 में उन्हें राजकोट का मेयर चुना गया। 2006 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। इसके बाद उन्हें गुजरात भाजपा का महासचिव नियुक्त किया गया। रंगून में जन्म लेकर ये धीरे धीरे भाजपा के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्हें गुजरात भाजपा का महासचिव नियुक्त किया गया। धीरे धीरे वो मुख्यमंत्री पद तक अपना राजनीतिक सफर को ले गए। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 1 साल बाद उन्हें पंजाब बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। ऐसा बताया जाता है कि वो पार्टी के लिए काफी समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से काम करते थे और इसी वजह से जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया तो उन्होंने बिना सोचे ही मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे दिया। वो इतने व्यवहार कुशल थे कि उनकी तारीफ विपक्षी दलों के नेता भी करते हैं। तो ये रही विजय रूपानी की म्यांमार में जन्म से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी। अहमदाबाद के दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।